हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 13.2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। हमें बताना है, यहाँ पर 5 पार्ट्स दे रखे हैं और हमें बताना है कि इन पाँचों में से कौन कौन से ऐसे हैं जिनके अंदर इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन का हमें पता होना चाहिए, अगर एक क्वांटिटी घट रही है तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है, एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी घटती है। ये इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। फर्स्ट करेंगे, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। मोर वर्कर्स, अगर वर्कर्स ज़्यादा होंगे तो लेस टाइम इज़ नीडेड, किसी भी काम को करने में बहुत ही कम समय लगेगा। सो इट इज़ ए केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। सेकेंड, time taken for a journey and distance traveled in a uniform speed। टाइम के बीच में और डिस्टेंस के बीच में हमें बताना है कि यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन है या नहीं है। अगर हम थोड़ा टाइम गाड़ी चलाएंगे तो हम थोड़ा डिस्टेंस कवर करेंगे। अगर हम ज़्यादा टाइम गाड़ी चलाएंगे या कोई भी व्हीकल चलाएंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। मोर टाइम मोर डिस्टेंस विल बी कवर्ड। इसी तरह से लेस टाइम लेस डिस्टेंस विल बी कवर्ड। सो इट इज़ ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इट इज़ नॉट ए केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक क्वांटिटी अगर घट रही है तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है। थर्ड, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, अगर आपके पास 1 किला ज़मीन है, ठीक है, तो उसके अंदर क्रॉप आपकी जो होगी, अगर आपकी लैंड बढ़ जाती है तो आपकी क्रॉप भी बढ़ जाएगी। मोर द एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड मोर द क्वांटिटी ऑफ द क्रॉप हार्वेस्टेड। जितनी ज़्यादा ज़मीन होगी उतनी ही ज़्यादा फसल होगी। सो इट इज़ ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ना कि इसके अंदर इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है, तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया है। फोर्थ, द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। यहाँ पे ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। कैसे होगा, मोर द स्पीड लेस टाइम इज़ नीडेड टू कवर ए फिक्स जर्नी। अगर हम मोटरसाइकिल पे कहीं जा रहे हैं, अगर हम उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, हमें एक फ़िक्स जर्नी, हमें अगर कहीं जाना है और हमारा फिक्स है कि हमें वहीं जाना है तो हमें कम समय लगेगा। सो इट इज़ ए केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। और लास्ट है, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। किसी कंट्री की पॉपुलेशन और वहाँ पर जो लैंड है, लैंड का एरिया है, इन दोनों में हमने बताना है कि क्या इसके अंदर इनवर्स प्रोपोर्शन है या नहीं है। मोर द पॉपुलेशन लेस विल बी एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो जो कंट्री है उसकी जो एरिया ऑफ लैंड है वो तो फिक्स है, वो थोड़ी ना बढ़ जाएगा कि पॉपुलेशन बढ़ गई तो लैंड भी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। मोर द पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एक आदमी के हिस्से में बहुत कम ज़मीन आएगी। मोर द पॉपुलेशन लेस विल बी द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। सो इट इज़ ए केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आंसर में हमने लिखना है फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ, इनमें इनवर्स प्रोपोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। इन ए टेलीविज़न गेम शो, एक गेम शो है, द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख इज़ टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द विनर्स। प्राइज मनी टोटल 1 लाख रुपीज़ है और उसको विनर्स के बीच में डिवाइड करना है बराबर बराबर। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज़ डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स। तो सबसे पहले हमें टेबल को कंप्लीट करना है और उसके बाद हमने देखना है कि जो प्राइज़ मनी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, नंबर ऑफ विनर्स के। यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, इसके अंदर यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है नंबर ऑफ विनर्स
प्राइस फॉर ईच विनर इन रुपीज़। अगर विनर एक है तो उसको प्राइज़ मनी मिलेगा 1 लाख रुपये। अगर विनर्स 2 हैं तो प्राइज़ मनी मिलेगा 50,000 रुपीज़। अब विनर्स की संख्या यहाँ पे बढ़ती जा रही है तो प्राइज़ मनी घटती जाएगी। x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। अगर हम 1 इंटू 1 लाख करें यहाँ पर और इसके सामने लिखे हम x2 y2 2 इंटू 50,000 तो ये इक्वल आएगा। अगर ये इक्वल है तो ये आगे वाले भी इक्वल होंगे। तो x1 y1 इज इक्वल टू x3 y3। इसको आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं कि 1 लाख को आप 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये 25,000 रुपये आएगी। एक विनर को, अगर 4 विनर हैं तो हर एक को 25,000 रुपये मिलेंगे। अगर 5 विनर हैं तो किसने मिलेंगे 20,000 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। और इसी तरह से अगर 8 विनर हैं तो 12,500 रुपये मिलेंगे। और अगर 10 विनर हैं तो 10,000 मिलेंगे। और अगर 20 विनर्स हैं तो 5,000 रुपीज़ प्राइज़ मिलेगा हर एक विनर को। तो अब हम इन वैल्यूज़ को इस टेबल के अंदर फिलअप करेंगे। यहाँ पर आएगा 25,000। इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके भर देती हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस थोड़ा कम है। 25,000, यहाँ आएगा 20,000, यहाँ आएगा 12,500 रुपीज़, ये आएगा यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे आएगा ये 5,000। तो अब हम इस टेबल को देख के बताएंगे कि इसके अंदर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ विनर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले 1 थी और लास्ट में आ गई 20 और प्राइज़ मनी घटता जा रहा है, ठीक है। तो एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी घट रही है। तो इसके अंदर क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। एज नंबर ऑफ विनर्स इंक्रीजेस, जैसे जैसे विनर्स की संख्या बढ़ती जा रही है प्राइज़ मनी फॉर ईच विनर इज़ डिक्रीजिंग। हर एक विनर के लिए जो प्राइज़ मनी है वो घटता जा रहा है। सो इट इज़ ए केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो इसके अंदर इन्वर्स प्रोपोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। रहमान इज़ मेकिंग ए व्हील यूजिंग स्पॉक्स। रहमान एक व्हील बना रहा है स्पोक्स को यूज़ करके। ही वॉन्ट्स टू फिक्स इक्वल स्पॉक्स इन सच ए वे दैट एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पॉक्स आर इक्वल। वो इस तरह से फिक्स करना चाहता है इक्वल स्पोक्स को कि जो 2 स्पोक्स हैं उनके बीच में जो एंगल बनेगा, एक पेयर है स्पोक्स का, कोई भी एक पेयर है जो पास पास है, कॉन्सिक्यूटिव होता है लगातार, उस पेयर के बीच में जो एंगल बन रहे हैं वो इक्वल है। हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। हमें एक टेबल दे रखी है नीचे, इस टेबल को हमने फिल करना है। और इससे ही रिलेटेड यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। आर नंबर ऑफ स्पॉक्स एंड एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पॉक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हमें बताना है स्पॉक्स, जो नंबर ऑफ स्पॉक्स है और जो उनके बीच में एंगल बन रहा है, क्या वे इनवर्स प्रोपोर्शन में है। सेकेंड, कैलकुलेट एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पॉक्स ऑन ए व्हील विद 15 स्पॉक्स। एक व्हील है उसके अंदर 15 स्पॉक्स हैं तो उसके अंदर एंगल कितना आएगा। और थर्ड है, हाउ मेनी स्पॉक्स वुड बी नीडेड इफ़ एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पॉक्स इज़ 40 डिग्री। अगर एक पेयर है स्पॉक्स का, उसके बीच का एंगल अगर 40 डिग्री है तो हमें बताना है कि उस व्हील के अंदर कितने स्पॉक्स की नीड होगी। इस तरह के हमें टेबल दे रखी है। नंबर ऑफ स्पोक्स को x से रिप्रेजेंट किया है। एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स को मैंने y से शो किया है। नंबर ऑफ स्पोक्स दे रखे हैं 4, 6, 8, 10 और 12। स्पोक्स का जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स पहले 90 डिग्री है और फिर उसके बाद है 60 डिग्री। एंगल यहाँ पे घट गया है क्योंकि स्पोक्स यहाँ पे बढ़ गए हैं। x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। यहाँ पर x1 y1 किसके इक्वल है, x2 y2 के इक्वल है। 4 इंटू 90 इज इक्वल टू 6 इंटू 60 डिग्री।
यहाँ पे भी 360 डिग्री है, यहाँ पे भी 360 डिग्री है, ठीक है। x1 y1 किसके इक्वल होगा, इसको यहाँ पर हम x1 x2 x3 x4 x5 ले लेते हैं और नीचे वाले को हम ले लेते हैं y1 y2 y3 y4 y5। तो इस तरह से हम यहाँ पर वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्टली भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं कि हम 360 डिग्री, क्योंकि जो व्हील है उसके अंदर जो टोटल एंगल होता है 360 डिग्री का होता है। तो अगर 8 स्पोक्स हैं तो कितना आएगा 45 डिग्री। अगर 10 स्पोक्स हैं तो आएगा 36 डिग्री। और अगर स्पोक्स की संख्या 12 है तो ये आएगा 30 डिग्री। अब हम इन वैल्यूज़ को टेबल के अंदर फिलअप कर देंगे। 45 डिग्री, 36 डिग्री, 30 डिग्री। तो हमारा जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या था कि क्या नंबर ऑफ स्पोक्स और एंगल में इन्वर्स प्रोपोर्शन है या नहीं है। यहाँ पर नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ते जा रहे हैं और जो एंगल है स्पोक्स के बीच का वो घटता जा रहा है, ठीक है। तो एज नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीजेज, एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स डिक्रीजेस, एंगल घटता जा रहा है। सो इट इज़ ए केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो पहले में हो जाएगा येस इट इज़ ए केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन। सेकेंड, एंगल ऑन ए व्हील विद 15 स्पोक्स। एक व्हील है उसके अंदर 15 स्पोक्स हैं, हमें बताना है कि एंगल कितना आएगा। टोटल एंगल अपॉन नंबर ऑफ स्पोक्स। टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, टोटल एंगल अपॉन नंबर ऑफ स्पोक्स। टोटल एंगल होता है 360 डिग्री और उसको डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ स्पोक्स से। 360 डिग्री को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 24 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्पोक्स विद एंगल 40 डिग्री। अगर एंगल दे रखा है दो स्पोक्स के बीच का एंगल 40 डिग्री है तो हमें उसमें कितने स्पोक्स की नीड होगी। तो नंबर ऑफ स्पोक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल एंगल को डिवाइड करेंगे एंगल बिटवीन स्पोक्स। टोटल एंगल है 360 डिग्री और एंगल बिटवीन टू स्पोक्स दे रखा है 40 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 360 डिग्री अपॉन 40 डिग्री। ये 40 की टेबल में कट जाएगा 9 स्पोक्स। आंसर आएगा फर्स्ट का आएगा येस, सेकंड में आएगा एंगल 40 डिग्री 24 डिग्री का और थर्ड में आएगा 9 स्पोक्स की नीड होगी। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। इफ़ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज़ डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। स्वीट्स का एक बॉक्स है, 24 बच्चों में डिवाइड करते हैं तो हर एक को 5-5 मिठाइयाँ मिलती हैं। हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ़ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज़ रिड्यूस्ड बाय 4। अगर बच्चों की संख्या 4 कम हो जाती है, पहले 24 थे अब कितने हैं 20, अब उन्हें कितनी मिठाई मिलेगी। अब बच्चे कम हो जाएंगे तो ज़्यादा मिठाई मिलेगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो हम इसको एक टेबल की फॉर्म में इस तरह से लिख लेंगे, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन और नीचे लिखेंगे स्वीट्स। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन को हम x से रिप्रेजेंट करेंगे और स्वीट्स को करेंगे y से। 24 चिल्ड्रन हैं और 5 स्वीट हर एक बच्चे को मिल रही है। अब 4 बच्चे कम हो जाते हैं, चले जाते हैं अपने घर। अब हमारे पास कितने हैं टोटल बच्चे, 20 बच्चे हैं। अब हमें बताना है कि हर एक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी। बच्चे कम हो गए हैं, मिठाई ज़्यादा मिलेगी हर एक बच्चे को। लेसर द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन मोर स्वीट ईच विल गेट। यहाँ पर दे नहीं लिखेंगे, ईच विल गेट। x1 y1, यहाँ पे ये x1 है ये y1 है, x1 y1, ये x2 है यहाँ पे और ये है y2, x2। x1 y1 इज़ इक्वल टू x2 y2। यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो यहाँ पे इस तरह का रिलेशन लगेगा। 24 इंटू 5, 24 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 20 इंटू y2। y2 इज़ इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 24 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 26। 4 बच्चों के जाने के बाद हर एक बच्चे को 6 स्वीट्स मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इफ़ फार्मर हैज़ एनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days। एक किसान है
और उसके पास 20 एनिमल्स हैं, उसके पास इतना खाना है कि वो उनको 6 दिन तक खिला सकता है। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ़ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। वो पहले 20 एनिमल्स थे, अब 10 एनिमल्स और ख़रीद लेता है, अब उसके पास है 30 एनिमल्स। तो अब हमें बताना है कि जो उसके पास कैटल के लिए जो फीड है, कैटल के लिए जो फूड है वो कितने दिन चलेगा। एनिमल्स बढ़ गए हैं तो कैटल फीड कम दिन चलेगा। तो क्या प्रोपोर्शन है इसके अंदर, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो हम इसको एक टेबल की फॉर्म देंगे, नंबर ऑफ कैटल्स, नीचे आएगा डेज, यहाँ पर आप नंबर ऑफ एनिमल्स लिखेंगे, नोट कैटल्स, नंबर ऑफ एनिमल्स। 20 एनिमल्स हैं, 6 डेज़ का फूड है। अब 20 में 10 एनिमल्स और ऐड हो गए, कितने आगे 30 एनिमल्स हैं। अब हमें निकालना है कितने डेज़ वो खाना चलेगा। मोर द नंबर ऑफ एनिमल्स सूनर वुड द फूड लास्ट। जितने ज़्यादा एनिमल्स होंगे उतना ही जल्दी खाना ख़त्म होगा। सो इट इज़ ए केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो इसमें हम रिलेशन लगाते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन में, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। यहाँ पे नंबर ऑफ एनिमल्स x है और नंबर ऑफ डेज है y। यहाँ पे ये x1 है, ये x2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इन वैल्यूज़ को हम इस रिलेशन में रखेंगे। x1 20 है और y1 है 6, x2 30 है और y2 हमने निकालना है। तो ये आ जाएगा 20 इंटू 6/30। यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा और ये 3 की टेबल में 3 बन जाते हैं, 3 2 ज़ा 6, 4 डेज़। आंसर आएगा हमारा 4 डेज़। जो एनिमल्स बढ़ जाते हैं, पहले जो खाना 6 दिन चलता था अब वो खाना 4 दिन चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगी। थैंक यू बच्चों।